कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में एक पीड़ित महिला अपने बीमार पति को बचाने के लिए मदद की गुहार लगाने पहुंची। महिला के पति क्लॉथ मार्केट अस्पताल में भर्ती है और उन्हीं की समस्या लेकर महिला जन सुनवाई में पहुंची थी। मामला इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी के संज्ञान में आते ही उन्होंने अस्पताल को नोटिस जारी करने की बात की। पीड़िता ज्योति निहाले ने बताया कि उनके पति का इंदौर क्लॉथ मार्केट अस्पताल में इलाज चल रहा है। महिला ने बताया कि वहां पर उन्हें अस्पताल प्रबंधन ने मना कर दिया कि इस बीमारी में आयुष्मान कार्ड नहीं चलता। इसके बाद पीड़िता मदद की गुहार लेकर जन सुनवाई में पहुंची। मामले में इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी का कहना है कि यदि उस अस्पताल में आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है तो अस्पताल को मरीजों को जानकारी देकर उस अस्पताल में पहुँचाना था जहाँ पर कार्ड चलता है। मामले में कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधक को नोटिस देने की बात भी कही है। मेरा पति हॉस्पिटल क्लॉथ मार्केट में एडमिट है। उनको पीलिया हो गया था और लीवर में चला गया तो उनको पस भर गया था। तो डॉक्टर के पास हम लेके आए क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल में। तो उनको हमने पूछा कि आयुष्मान कार्ड लगेगा इस पर, तो बोलते इस बीमारी पे आयुष्मान कार्ड नहीं लगेगा, इसमें आयुष्मान कार्ड नहीं लगेगा, आपको करवाना पड़ेगा ऐसे। और डॉक्टर ने ये बोला था कि अगर आयुष्मान के कार्ड के बारे में नहीं बोला कि मतलब आयुष्मान पे तुम अरविंदो चले जाओ, सिर्फ ये बोला कि तुमको अगर तुम्हारे पति की सीरियस ज़्यादा तबीयत है तुम चाहो तो और बड़े हॉस्पिटल में ले जा सकते हो। मैंने बोला सर मेरी हैसियत नहीं है, मैं अकेली कमाने वाली हूँ, मैं नहीं ले जा सकती हूँ, मैं यही करवा सकती हूँ। तो हॉस्पिटल के लिए कम से कम मैं 70,000 रुपये कर्जा ले चुकी हूँ, मैं अपना ज्वेलरी सब बेच चुकी हूँ। और मैं कलेक्टर साहब के पास इसलिए आई थी कि वो मेरी सहायता करे, मदद करे। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, मैं अपने पति का इलाज करवाऊँगी या मैं कर्ज दूँगी, कैसे करूँगी? मेरे साथ एक सास बूढ़ी है मेरी, अब मैं कर्ज कैसे दूँगी और बच्चों को कैसे पालूँगी? कलेक्टर साहब बोलते हैं कि अरविंदो चले जाओ, अरविंदो में भी शिफ्ट हो जाएंगे, पर जो मैंने अभी जो कर्ज लिया है वो मैं कैसे करूँगी? मेरे पति तो अभी पलंग पे पड़े हो ना, बिस्तर पे है ना, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है ना, मैं कैसे करूँगी, कैसे कर्जा दूँगी मैं तो यही कलेक्टर साहब से लेके आई थी गुंजाइश की, चलो कलेक्टर साहब मेरी कुछ मदद कर दें या कुछ, तो कम से कम मुझे थोड़ा सहारा मिल जाएगा। अभी कहाँ भर्ती है आपकी पति? क्लॉथ मार्केट में है। कितने पैसे भर चुके हो अभी तक? मैं 52,000 भर चुकी हूँ और दवाई गोली करते ऐसे 20,000 अलग मैंने कर दिए है, 20 भर दिए। अब और बिल, कल छुट्टी होगी तो बिल बोलेंगे, मेरे पास बिल देने के लिए पैसे नहीं है उनके पास। तो मैं यही कलेक्टर साहब से कह रही हूँ कि जो मेरा अब निकल रहा है, चलो मान लो वहाँ अरविंदो में लेकर भी जाए, पर यहाँ मेरा जो है वो तो माफ़ करवा दीजिए मेरा। क्या कहा गया फिर यहाँ? उन्होंने बोला कि आप में हमारी जाके बात करवा दीजिए, बाकी जो कर्ज है वो नहीं, वो मैं कैसे दूँगी? मैं यही सोच रही हूँ कि कैसे दूँगी, मैं क्या करूँगी, कैसे बच्चों को पालूँगी और कैसे कर्जा दूँगी मैं? नहीं, वो हॉस्पिटल उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए एम्पैनल्ड नहीं था, बट वो हॉस्पिटल को डेफिनेटली जिम्मेदारी है कि कोई व्यक्ति के पास है ना आयुष्मान कार्ड है तो वो उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए वो हॉस्पिटल एम्पैनल्ड नहीं है, तो वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से हैं, तो तत्काल है ना हॉस्पिटल अपना नियरेस्ट हॉस्पिटल एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ना उनको भर्ती करने के लिए उनको सलाह देना था। तो ये हम लोग है ना हॉस्पिटल को भी नोटिस इशू करेंगे। उनको आज है ना मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्शन भी दे दिया है कि वहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है उस बीमारी का है वहाँ हम लोग शिफ्ट करके उनको पूरा इलाज कंप्लीट भी करवाएंगे और हॉस्पिटल से स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन लेंगे कि मतलब अपने आयुष्मान कार्ड देखने के बाद उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए आप एम्पैनल नहीं है, उसके बाद बिना ना सलाह का भर्ती क्यों किया। वहीं जन सुनवाई में दूसरा मामला फीस शिकायत को लेकर आया है। जन सुनवाई में महू के SC/ST के 10 से अधिक छात्र महू के SNS लॉ कॉलेज की अनियमितताओं की शिकायत लेकर पहुंचे। विद्यार्थी रवि कटारे ने बताया कि हमने पिछली जन सुनवाई में भी शिकायत की थी, लेकिन लॉ कॉलेज प्रबंधक हमारी छात्रवृत्ति को भी हड़पना चाहता है। समस्या का समाधान न होने पर आज फिर से शिकायत को लेकर वह कलेक्टर आए हैं। रवि कटारे ने बताया कि हमारे 3 साल के कोर्स की फीस 20,000 सालाना के हिसाब से 60,000 होती है, किंतु हमें जो सरकार की तरफ से 35,000 छात्रवृत्ति मिल रही है वह भी कॉलेज हमसे हड़पना चाहता है। मामले में इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि हमने लॉ कॉलेज के रजिस्ट्रार से चर्चा की है, गलत तरीके से फीस वसूल रहे थे, इसलिए विद्यार्थी की फीस की समस्या का समाधान शीघ्र करे, नहीं तो हम उन्हें नोटिस जारी करेंगे। सर मैं SNS लॉ कॉलेज इंदौर का छात्र हूँ सर, LLB फर्स्ट ईयर का 21-22 का ईयर का। सर मेरी जब मेरा एडमिशन हुआ था उस समय मेरी सर फीस 20,000 रुपये निर्धारित थी वहाँ की सर कॉलेज की। तो उस समय सर मैंने 5,000 रुपये राशि जमा कर दी थी। सर मेरी शेष 15,000 राशि जो बची थी वो छात्रवृत्ति आने के बाद जमा करने का बोला था, पर अब जब मेरी छात्रवृत्ति 35,000 रुपये प्राप्त हुई है तो अब मैं 15,000 की जो राशि जमा करने जा रहा हूँ, तो वो कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि पूरी 35,000 की जो राशि वो जमा करो और 5,000 पहले भी जमा कर दो, तो सर पूरी टोटल राशि 40,000 हो रही है। अगर इसी प्रकार से अगर होता रहा सर तो मेरी सर 3 साल की 1,20,000 फीस हुई और जो मेरी कॉलेज की फ़ीस है 3 साल की 60,000 ही है।
सर तो इसीलिए सर वहाँ पे विगत मंगलवार को मैं यहाँ जनसुनवाई में उपस्थित हुआ था, फिर यहाँ से बात करी थी, पर फिर हम इसके बाद कॉलेज में गए थे, तो कॉलेज में वहाँ के जो रजिस्ट्रार सर है वो सर उनका नाम है ठीक है, नरेंद्र कुमार नाम है सर उनका। तो वो बोलते हैं कि आपको जहाँ पे भी शिकायत करना कर दो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कॉलेज का क्या नाम है पूरा? कॉलेज का क्या नाम है सर एसएनएस लॉ कॉलेज कहाँ पर आता है ये? सर ये महू में आता है सर। तो आज आप कलेक्टर साहब से मिले तो उन्होंने क्या कहा? सर उन्होंने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया सर। क्या उन्होंने डायरेक्ट कॉलेज प्रबंधक को उसकी बात करी आज? हाँ सर करिए। किनसे बात करी आज? सर रजिस्ट्रार से बात करिए। क्या बात हुई आज? सर उन्होंने यही बोला कि आपका जो कॉलेज का जो फीस का निर्धारण का जो शेड्यूल है वो हमें उपलब्ध कराइए, और जो मैटर है उसका जल्दी से जल्दी 2 दिन के अंदर सॉल्यूशन हमें करके बताइए। सालाना फीस कितनी है? सर 20,000 रुपये फीस है इसकी। सालाना? जी सर। 3 साल के कोर्स के 60,000 60,000 हो रही है, पर ये लोग क्या कर रहे हैं सर, जो छात्रवृत्ति आ रही है वो पूरी की पूरी बच्चे जो SC ST के बच्चे उन लोगों की 35,000 आ रही है, तो ये लोग ये कर रहे हैं कि पूरी फीस यहीं पे जमा करवा रहे हैं। कितने बच्चे हैं ऐसे? सर ऐसे SC ST के सर होंगे सर 20-25 छात्र सर पीड़ित है इस प्रकार से, तो बाकी लोगों ने तो जमा कर दी है, पर सर मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और मैं यहाँ जनसुनवाई तक आज उपस्थित लोग आए थे आज जनसुनवाई? सर आज 8 से 10 लोग आए थे सर मेरे साथ। सभी की यही समस्या है? हाँ सर सभी की यही समस्या है। आप क्या चाहते हैं? आप सर मैं यही चाहता हूँ कि जो फीस है मेरी, जो निर्धारित फीस है वही मैं जमा करूँ, अन्यथा जो राशि मेरी जो छात्रवृत्ति की राशि वो सरकार ने मुझे लाभ पहुँचाने के लिए दी है, मैं उसे जमा नहीं करूँगा। तो बताए? हाँ सर छात्रवृत्ति, हाँ सर छात्रवृत्ति भी हड़प रहा है हमारी। नहीं, डेफिनेटली गलत है। उनके रजिस्ट्रार से मेरा बात हुई है फ़ोन से, एंड उनका वो था कि 29,000 इन्हें कॉलेज फीस है, प्लस 12,000 है, 41,000, बट इनका बस फीस नहीं था। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली कॉलेज की गलती है ना, मूल रूप से समझ में आ रहा है, मतलब बट इमीडिएटली मैंने डायरेक्शन दिया है कि इनका इनका स्कॉलरशिप 35,000 है, तो इनका है ना 29 का छोड़ करके रिमेनिंग अमाउंट है ना उनको नहीं लिया जाए। सो उनका है ना मतलब कॉलेज की है ना इस साल की है ना फीस की पूर्ति करना है, उसका पूरा फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करें। आज है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी है ना कोई ये होगा तो कॉलेज का नोटिस इशू करके जांच कराएंगे।